हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हृदय। यानी आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो हृदय होता है उसका क्या कार्य होता है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारा शरीर का जो हृदय होता है यानी हार्ट होता है, जब ये पंप करता है तो इसी के माध्यम से ब्लड हमारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। यानी हृदय का एक काम होता है कि शरीर में जितना का जितना ब्लड है पूरे ब्लड को पंप करके और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। समझते हैं हृदय क्या है। हृदय और हमारे शरीर के हृदय में यानी मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं देखना ध्यान से। जैसे यानी एक चीज़ देखना, जैसे हृदय का जो हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय का जब हम अध्ययन करते हैं तो हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी और हृदय के डॉक्टर को बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय का जो अध्ययन करता है, जैसे आप हृदय का अध्ययन कर रहे हो, आपके हृदय का जो अध्ययन कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। और जो हृदय का डॉक्टर होगा वो कहलाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। देखते हैं आज हम भी हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं हृदय क्या काम होता है हृदय का। यानी जैसे आप पढ़ चुके होंगे कि जैसे हमारे शरीर में जितनी की जितनी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको ऑक्सीजन और ऊर्जा, भोजन ये कौन लेके जाता है? ओनली काम होता है खून का। किसका काम होता है? रुधिर का काम होता है। और यही रुधिर जब पंप करता है हृदय जब रुधिर को पंप करता है तब ये रुधिर हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। जैसे आज हम आपके हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका हृदय जो है, मान लो कि आपका ये वाला हृदय की संरचना ये वाली होती है। कुछ लोग हृदय ये वाली संरचना देखते हैं, हृदय की ये संरचना नहीं होती है, ठीक है। इस संरचना को नहीं, ये हृदय वो टूट जाता है हृदय, ठीक है। ये वो वाला दिल है जो अक्सर टूटता रहता है। आज हम हृदय, इस वाले हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखना ध्यान से, हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर यानी अगर एक बात बोले हम सिंपल से वर्ड में कि हमारे हृदय में 4 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं। समझना ध्यान से। जैसे एक कमरे का हमने ये नाम दे दिया, ये हमारा पहला कमरा हो गया, ये हमारा दूसरा कमरा हो गया, ये हमारा तीसरा कमरा हो गया, ये हमारा चौथा कमरा हो गया। हृदय में कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं। अब इन चारों कमरों का हम काम देखते हैं कि किसका क्या काम होता है, कहाँ खून जाता है, कहाँ वापस। जैसे देखा होगा कि पूरे शरीर में हमारे ब्लड घूम रहा है, तो ये कैसे घूमता है देखना ध्यान से। जैसे मान लो कि जिन कोशिकाओं में हृदय जा रहे, जिन कोशिकाओं में ब्लड जा रहा है, ब्लड कहाँ से जाएगा? हृदय से। समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि जिन नलिकाओं द्वारा, बोले वाहिकाओं द्वारा ब्लड जाता है, जिन वाहिकाओं द्वारा पूरी कोशिकाओं में ब्लड जाता है उसे हम बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। यानी हमारी कोशिकाओं में जिन नलिकाओं द्वारा ब्लड जाएगा, जिन वाहिकाओं द्वारा ब्लड जाएगा, उन्हें बोलेंगे धमनी। अच्छा, ब्लड कोशिकाओं तो खा तो नहीं लेंगी, कोशिकाओं को जो चाहिए ऊर्जा वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह वो ले लेंगी, और बाकी ब्लड कहाँ चला आएगा? वापस। तो जिन नलिकाओं द्वारा ब्लड वापस आता है उन्हें हम बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा। यानी हमारे शरीर में जो नलिकाएं हैं 2 प्रकार की हैं, एक धमनी और सिरा। धमनी द्वारा ब्लड जाएगा और सिरा द्वारा ब्लड आएगा। देखते हैं चैम्बर में, हमारे हृदय में 4 चैम्बर हैं। 4 में ऊपर वाले चैम्बर को दोनों, 2 ऊपर चैम्बर हैं, 2 नीचे चैम्बर, 2 ऊपर कमरे, 2 नीचे कमरे। ऊपर वाले कमरे का नाम हम देते हैं आलिंद। क्या नाम देते हैं? आलिंद। और नीचे वाले कमरे का नाम देते हैं निलय। क्या नाम देते हैं? निलय। जो हमारे हृदय में 4 कमरे हैं, ऊपर वाले 2 कमरे का नाम आलिंद, नीचे वाले 2 कमरे का नाम निलय। अब हम ऐसे ही आलिंद और निलय आपस में बांट देंगे। कैसे? जैसे
ये भी, ये एक ऊपर कमरा, एक ये कमरा, ये दोनों ऊपर आलिंद हो गए और ये नीचे वाले निलय हो गए, याद रखना। अब जैसे हम देखें कि एक कमरा इधर ऊपर, एक इधर, एक नीचे इधर और एक इधर, तो हमारे हृदय का ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। अब ये दाएं तरफ है तो नाम दे देंगे दायां आलिंद, और बाएं तरफ है तो नाम दे देंगे बायां आलिंद। बात आई समझ में? तो आलिंद में भी दो आलिंद, एक बायां दायां आलिंद और एक बायां आलिंद, और नीचे वाले में भी दो निलय, एक दायां निलय और एक बायां निलय। दायां दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। कितने चैम्बर हो गए? 4। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। बात आई समझ? अब जैसे हमारे कोशिकाओं से, सुनना अभी हमने जो बात बोली धमनी और सिरा, यानी कोशिकाओं से ब्लड आएगा तो सिरा द्वारा आएगा। किसके द्वारा आएगा? सिरा द्वारा। यानी सिरा द्वारा कोशिकाओं से ब्लड वापस आएगा कहाँ? हृदय में। कहाँ आएगा? हृदय में। अच्छा मान लो कि ये एक हमारी सिरा है, यहां से कोशिकाओं द्वारा ब्लड आ रहा है। अब बताओ, कोशिकाओं से जो ब्लड आ रहा होगा, कोशिकाओं ने ऑक्सीजन निकाल ली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी होगी, तो कोशिकाओं से जो ब्लड आ रहा है वो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? दिमाग लगाओ, कैसा होगा? अशुद्ध। तो सिरा में कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। अब देखो, ये अशुद्ध रक्त हमारा आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? दायां आलिंद में। दायां आलिंद में सबसे पहले हमारा कोशिकाओं से ब्लड कहाँ आया? दायां आलिंद। अच्छा, दायां आलिंद से फिर जाता है दायां निलय में। कहाँ जाता है? दायां। और बीच में देखो ये बाल्ब लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बाल्ब। ये बाल्ब यानी एक प्रकार की इनकी ऐसी संरचना बनाई जाती है जो एक ही तरफ केवल खुल सकते हैं। एक बात समझना, ये बाल्ब इस तरीके से बनाए जाते हैं, ऐसे गेट होते हैं जो केवल एक ही तरफ से खुल सकते हैं। बात आई समझ में? इन्हीं में जब कुछ दिक्कत आती तो हृदय हमारा दिक्कत करने लगता है, अटैक की बीमारी वगैरह होने लगती है। समझना ध्यान से। जैसे सबसे पहले हमारा कोशिकाओं से ब्लड कहाँ आया? दायां आलिंद में। अब दायां आलिंद से देखो एक बाल्ब लगा, ये बाल्ब कहाँ की ओर खुलेगा? नीचे की ओर। तो हमारा ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? दायां निलय। आलिंद में कोई हमारा प्रेशर लगता ही नहीं है। एक बात समझना ध्यान से, आलिंद में हमारा कोई प्रेशर नहीं लगता है, प्रेशर लगता है, पंप करता है निलय। कौन पंप करता है? निलय। आलिंद हमारा प्रेशर पंप नहीं करता, तो आलिंद में ओनली ब्लड आया और आके कहां पहुंच गया? दायां निलय। अब दायां निलय हल्के से प्रेशर करेगा। क्या करेगा? हल्का सा। और बताओ, ब्लड तो अशुद्ध है, तो अब इसे पहले क्या होना है? शुद्ध होना है। क्या होना है? शुद्ध। तो अब ब्लड हल्के से, ये निलय हमारा हल्का प्रेशर करेगा, तो ब्लड हमारा प्रेशर से जाएगा कहाँ? इस वाली सिरा में, इस वाली धमनी में। कहाँ जाएगा? अच्छा, इस वाली धमनी में। सुनना मेरी बात। अब ब्लड कहाँ पहुंच गया? इस वाली धमनी। धमनी वो होती है जो शरीर ब्लड निकलता है जिन सिराओं से। यानी एक चीज समझ लो, धमनी वो होती है कि जब हृदय से ब्लड निकलता जिन सिराओं द्वारा वो धमनी, और जिन सिराओं द्वारा हृदय में ब्लड आता है वो सिरा। सुनो ध्यान से। अच्छा, यहां से हमारा ब्लड जाएगा इस नलिका द्वारा। नलिका द्वारा जब ब्लड जाएगा तो सबसे पहले अब ये ब्लड शुद्ध होने जाएगा। कहाँ होने जाएगा? शुद्ध। तो अब ये शुद्ध होने के लिए कहाँ पहुंचेगा ब्लड? शुद्ध कहाँ होता? ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? फेफड़े में। कहाँ मिलती है? फेफड़े में। तो अब हमारा ब्लड कहाँ पहुंचेगा? फेफड़े में। और फेफड़े में हमने तुम्हें पढ़ाया कि वायु कोश में जो वायु होती ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन लेके और CO2 दे के ब्लड कहाँ जाएगा? वापस। अब वापस कोशिकाओं में तो चला नहीं जाएगा, पहले पंप होने के लिए कहाँ आएगा? हृदय में। तो फिर अब हमारा ब्लड कहाँ से आता है? फिर हमारा ब्लड आता है हृदय में। कहाँ आता है? हृदय में ब्लड आता है। ये ब्लड हमारा कहाँ आ रहा है? हृदय में। अच्छा, जिन सिराओं द्वारा, जिन कोशिकाओं, जिन नलिकाओं द्वारा ब्लड आता है हृदय की ओर, उन्हें सिरा कहते हैं। तो इन सिरा द्वारा ब्लड आ रहा है। किससे आ रहा है? सिरा द्वारा। अब देखना, ये एक ऐसी सिरा है, ये एक ऐसी सिरा है, सिराओं में ज्यादातर ब्लड कैसा बहता है? अशुद्ध। सिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है। कैसा बहता है? सिरा में अशुद्ध
और धमनी में शुद्ध। तो ये देखो इसमें धमनी थी लेकिन अशुद्ध रक्त था, तो इसलिए इसे एक अलग नाम दे देते हैं, पल्मोनरी धमनी। क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी धमनी। और ये देखो ब्लड शुद्ध होके एक सिरा द्वारा आ रहा है। शुद्ध होके कहां से शुद्ध होके आ रहा है? फेफड़े से। यानी फेफड़े से शुद्ध होके आ रहा है, तो ये हृदय की ओर आ रहा है तो सिरा, लेकिन इसमें शुद्ध है, इसलिए इसे बोल देंगे पल्मोनरी सिरा। बात आई समझ? पल्मोनरी सिरा। अब जरा देखो ब्लड कहाँ हमारा आ गया? पल्मोनरी सिरा में। अब पल्मोनरी सिरा से होके ब्लड आएगा हमारा बायां आलिंद में। कहाँ आएगा? बायां आलिंद में। और बायां आलिंद में कोई प्रेशर तो लगता नहीं, बायां आलिंद में कोई प्रेशर लगता नहीं, तो ब्लड फिर कहाँ आएगा? बायां निलय में। और बायां निलय में चाक से प्रेशर लगेगा, दबा के प्रेशर 120 का प्रेशर। 120 के प्रेशर से तुरंत जाएगा ब्लड इन नलिकाओं में। कहां पर? इन धमनियों में। और धमनियों में 120 का प्रेशर लग के और ब्लड कहां? पूरी कोशिकाओं में फैल जाएगा। बात आई समझ? पूरी कोशिकाओं में, तुरंत सभी को कोशिकाओं में ब्लड जाएगा, तुरंत सभी क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन, यानी सबको ऑक्सीजन वितरित कर देगा। बात आई समझ में? तुरंत किसने पंप किया? बायां निलय ने। और बायां निलय ने 120 का प्रेशर दिया, तुरंत ब्लड कहां पहुंचा? धमनियों द्वारा पूरी कोशिकाओं में। और पूरी कोशिकाओं में ये ब्लड क्या हो गया? वितरित हुआ, सबको ऑक्सीजन देके और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे लेके, और तुरंत ब्लड फिर कहां आया? फिर कहां आया? सिरा द्वारा। कहां पर? सिरा द्वारा दायां आलिंद में। दायां आलिंद से फिर दायां निलय, और दायां निलय से फिर फेफड़ा में ऑक्सीजन लेने के लिए, और फेफड़ा से फिर बायां आलिंद, और बायां आलिंद से फिर बायां निलय, और बायां निलय से फिर अचानक से प्रेशर लगा। कहां पहुंचा ब्लड? कहां ब्लड पहुंचा? सभी कोशिकाओं में। ये प्रक्रिया ऐसे ही बार बार दोहराती जाती है, बार बार ऐसे ही चलता रहता है, सभी कोशिकाओं को हमारी ऊर्जा मिलती रहती है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।